एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे जदयू के उपेंद्र कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर परिसदन में रात्रि विश्राम के बाद सुबह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान बिहार सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेना और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने की कोशिश करना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां कोविड-19 से हुई मौत के मामले में उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं के सभी सवालों का जवाब सरलतापूर्वक बेबाकी से देते हुए नजर आए। इस दौरान विपक्ष पर पूछे गए सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी अपने परिवार और कोर्ट कचहरी में लगा हुआ है, उसे निकलने के बाद ही प्रदेश की बात होगी। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली, जिन्हें उपेंद्र कुशवाहा का फूल माला से स्वागत किया। इस स्वागत के दौरान कोविड गाइडलाइनों का सभी प्रति अज्ञान दिख रहे थे। एक दो को छोड़ के किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल कर नजर आए हुए थे लोग। तो थोड़ी चर्चा हम अपनी ओर से कर लें, उसके बाद आप कोई सवाल पूछें। जैसा कि आपको बताया गया और पहले से भी जानकारी संभव तो होगी ही, बिहार यात्रा का हमारा कार्यक्रम है। कोई एक जिला का नहीं, पूरे बिहार का कार्यक्रम है। बारी बारी से सभी जिलों में जाना है और इस यात्रा की शुरुआत करते हुए अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक जिलों का दौरा संपन्न हो चुका है। 5वां चरण की शुरुआत कल थी मुजफ्फरपुर और शिवहर, आज शिवहर जाना है। इस यात्रा के क्रम में 2 स्तरों पर हमारी मुलाकात का मुख्य कार्यक्रम है। एक तो आम जनता से भी मुलाकात, और उसमें विशेष करके जो कोरोना के पीरियड में कोरोना के चलते किसी परिवार ने अपने किसी परिजन को खोया है, उनसे जाकर मिलना, और उसके अतिरिक्त बाकी भी गांव में जब जाते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है। सरकार की जो योजना उनके लिए चल रही है, आपको यह भी जानकारी होगी कि बिहार पहला राज्य है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी ने कोरोना से प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान बनाया। पहला राज्य है बिहार। तो इसकी भी समीक्षा वहाँ जाने पर क्या प्रगति है, कितने लोगों को लाभ मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, अगर लाभ नहीं मिला है तो अपनी पार्टी के साथियों को वहाँ लगाना कि लाभ इनको दिलवाइए। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की और भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं। उन योजनाओं के बारे में भी लोगों से फीडबैक लेना, जानकारी लेना, और आवश्यकता अनुसार पार्टी के साथियों को उन योजनाओं के कार्यान्वयन में अगर कोई कठिनाई स्थानीय स्तर पे है तो लोगों को लगाना। तो आम जनता से भी मुलाकात हो रही है और उनका भी फीडबैक मिल रहा है। और फिर पार्टी के जो साथी हैं, हमने कहा कि 2 स्तरों पर, तो एक आम जनता और दूसरा पार्टी के साथी, इनसे भी मुलाकात, विमर्श, संगठन से संबंधित बातों को लेकर। मोदी जी से मिला गया है पीएम साहब से जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने। अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं। मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार
अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो इन केस अगर हम अभी निगेटिव नहीं हैं, हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता है। हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती। राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से नकारात्मक निर्णय होगा।